देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जनता ने नकार दिया है। एक माननीय मंत्री के पद पर रहते हुए इस व्यक्ति की भाषा लगातार इतनी गिरी है कि लोग उनसे नफरत करने लगे हैं। वो हमारे लिए गुंडा कह रहे हैं। ये एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए विधायक के लिए मुझे लगता है भाषा का जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये उसके जिम्मेवार खुद हैं। रामचरितमानस पे इनके द्वारा लगातार जिस तरह से हमला किया गया, तुलसीदास जी पे, हिंदू देवी देवताओं पे और सनातन के लिए जिस तरह से लगातार मौर्य जो बकवास करते हैं, अब पानी सर के ऊपर से उतर गया है। लोग बागों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये देश राम का देश है। भगवान श्री राम का अपमान या देवी देवताओं का अपमान कोई भी सनातनी सहन नहीं करेगा। उनके लिए हमने ना गोली मारने को कहा है, हमने कहा है कि वो घूम घूम करके जिस तरह की बातें करता है, अगर उसमें दम है और उनकी माँ ने दूध पिलाया है, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, अगर वो अपनी माँ के और अपने पिताजी के सच्चे पुत्र हैं तो मेरा ये कहना है कि एक बार भी मोहम्मद साहब पे कुरान पे बोल के दिखाएं। लगातार जिस तरह से रामचरितमानस पे और हमारे देवता पे बोला है और हम लोग शांत हैं, ऐसा नहीं है हिंदू कमज़ोर है, तो उसकी जिम्मेवारी उनकी खुद होगी। लोगों के अंदर जो गुस्सा उसको हमने उसको अवगत कराया है, तो एक बार बोल के दिखा दें तो मौर्य जी का सब काम खत्म हो चुका है। इसलिए उसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो मीडिया में बने रहने के लिए बहुत गिरी हुई बातें करता है। ऐसे व्यक्ति का मुझे लगता है कि कोई संज्ञान लेना नहीं चाहिए। देखिए, ईवीएम जीती है, खुद चुनाव हार गए, हिमाचल में जीतते हैं या पश्चिम बंगाल में जीतते हैं तो इनका जलवा है, इन्होंने काम किया है। और जब ये हारते हैं तो ईवीएम को ठीकरा फोड़ते हैं, चुनाव आयोग को। पूरे देश की जनता देख रही है, माननीय मोदी जी ने और नीतीश जी ने जो काम बिहार के लोगों के लिए किया है, गरीब कल्याण के लिए किया है, और जो वहाँ जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, उससे वहाँ एक एक भाई बहन माने मोदी जी को एक फरिश्ते के, एक भगवान के रूप में देखता है। इसलिए वो सुशासन की जीत है। तो उन्हें जब तक ये आँख नहीं खुलेगी इस बात के लिए कि लोगों की सेवा करें, भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल सेवा करती है। कोरोना में कहाँ थे लोग? जब भी कोई मुसीबत आती है, कहीं बाढ़ आ जाए, तो बीजेपी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता सेवा करते हैं। तो जनता उत्तर प्रदेश की हो या बिहार की हो या देश की कहीं की भी हो, वो जागरूक है और जो उनके लिए काम करेगा उसको वोट करती है। इसलिए जो 10-20 सीट उनकी बची भी हैं, वो भी उन्हीं लोगों की बची है जो कहीं ना कहीं उनका जनाधार था।